लोकसभा चुनाव के सियासी दंगल में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी जहां संकल्प पत्र पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। साल 2022 तक 75 संकल्पों के साथ बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, इस उम्मीद में कि कैसे देश का कायाकल्प हो सके और कैसे केंद्र में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन सके। पार्टी नेता संकल्प पत्र की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे देश के भविष्य का विजन बताया है। जिन क्षेत्रों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में फोकस किया, लगभग वही फोकस के एरिया अगले 5 वर्ष के लिए कमिटमेंट के साथ है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ की जाएगी। जयराम ठाकुर ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता पार्टी के संकल्प पत्र की तारीफ करते नहीं थक रहे, लेकिन कांग्रेस ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। हमारी जो पुरानी डेडिकेशंस हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना, धारा 370 को जो कश्मीर से संबंधित है उसको समाप्त करना, जो है वो एक समान नागरिक संहिता बनाना। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश की आम जनता, आम नागरिकों की आकांक्षाओं और आशाओं का प्रतिरूप है। तो उनको माफी पत्र जारी करना चाहिए। जो 5 साल में होना था वो हुआ नहीं। राम मंदिर नहीं बना, इसके लिए माफी मांगे। गंगा साफ नहीं हुई, इसके लिए माफी मांगे। बुलेट ट्रेन नहीं चली, इसके लिए माफी मांगे। और 15 लाख नहीं दे सके, उसके लिए माफी मांगे। अच्छे दिन नहीं आ सके, उसके लिए माफी मांगे। का घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया। हर गरीब को 6,000 रुपये महीना और 72,000 रुपये मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है। जिस प्रकार से देश को सर्वोपरि रखा गया है, बहुत बड़ा एक कदम है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को हटा देंगे। इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि जो है देश जो है बट जाए टुकड़ों में। इनका जो संकल्प पत्र है झूठ का पुलिंदा है और मात्र औपचारिकता है। अच्छा होता कि ये 5 वर्ष पूर्व जो इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, ये फहरिस्त लेके आते कि हमने फलां वायदे और संकल्प जो है वो पूरे किए। ये फिर से दोहरा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी संकल्प से दोबारा सत्ता का रास्ता खोज रही है, तो वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र के जरिए फिर से सरकार बनाने का सपना देख रही है। लेकिन जनता किसके सपनों को हकीकत में बदलती है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह को उनके घर पर छापेमारी का डर सता रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर सीबीआई और इनकम टैक्स की औचक छापेमारी का अंदेशा जताया है। आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। हाल ही में आयकर विभाग ने देश भर में 3 राज्यों के करीब 50 जगहों पर छापे मारे हैं, जिसमें 300 अधिकारी लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के इंदौर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा। लगता है इसके बाद विक्रमादित्य सिंह को भी छापेमारी का डर सताने लगा है। चुनाव के इस दौर में सभी राजनीतिक दलों के नेता वोट के लिए जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। ऐसे ही वादे हर साल चुनाव के वक्त किए जाते हैं, लेकिन इन वादों और दावों की हकीकत हिमाचल के चंबा में देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के हर चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा रहता है। जनता को हर हाल में मूलभूत सुविधाएं देने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अगर बात शिक्षा की करें तो वोट बैंक के लिए हिमाचल में जगह जगह स्कूल तो खोल दिए, लेकिन न स्कूलों के लिए भवन है और न अध्यापक। बच्चों का भविष्य अधर में है। चंबा जिले के खैरना में 5वीं तक स्कूल है, बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए भवन नहीं है। 5 कक्षाओं के बच्चे एक किराए के कमरे में एक साथ बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इन सभी बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा एक अध्यापक पर है।
हमारे बच्चे जो है यहाँ पर जो है बहुत परेशान हैं। एक कमरा है, एक कमरे में 5 क्लासें लगती हैं और जब टीचर एक ही टीचर हैं, जब उनको पढ़ाते हैं तो वो जो है समझ नहीं पा रहे हैं और हमारे बच्चों का भविष्य जो है खराब हो रहा है। तो इससे मांग है कि हमारी बिल्डिंग बन जाए और यहाँ पर जो है हमारे बच्चे जो हैं सुरक्षित पढ़ सकें और बैठ सकें स्कूल में। हमने कई बार बोला भी, लिख भी दिया, लेकिन सरकार के विभाग की ओर से कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर एक ही कमरा, वो भी बहुत ही बुरी हालत में है। यहाँ पर 5 क्लासें और पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल है। दिक्कत है, बच्चों को बैठने के लिए बहुत मुश्किल है। और जब एक क्लास को पढ़ाना तो दूसरे आप शोर शुरू कर देते हैं और उसमें समझ ही नहीं आती क्या करना है। बहुत ही मुश्किल है। अगर ये कमरा देने से इनकार करते हैं, जो किराए के मकान हमने लिया है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो फिर तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर दूसरी जगह भी कमरा नहीं है जहाँ पर बच्चों को बिठाया जा सके। बिना भवन, बिना अध्यापक बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में देखकर अभिभावक परेशान हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि मकान मालिक ने कमरा खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगर विभाग के अधिकारी ऐसे ही सोते रहे तो बच्चों से ये एक कमरा भी छिन जाएगा। चंबा से हेम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। निजी स्कूलों की मनमानी और फीस के नाम पर लूट के मामले पर छात्र अभिभावक मंच अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। सोमवार को इन्होंने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया, वहीं धरने प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया। अभिभावक मंच ने ऐलान किया कि अगर 22 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो तीसरे चरण के आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उच्चतर शिक्षा निदेशक अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि स्कूलों पर सख्ती बरती गई है, सभी नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कुछ समय दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दी कि आप 4 और 5 तारीख को अपने ज़िले के तहत आपके अंडर जितने भी स्कूल्स हैं उनकी मीटिंग करिए और उसकी हमें रिपोर्ट भेजिए। और हमें काफ़ी कुछ स्कूल्स ने रिपोर्ट भेजी भी है। देखिए 10 मार्च से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और लगातार हमने आंदोलन के पहले दिन से कहा, जब तक ठोस नीति नहीं बनती है, रेगुलेटरी कमीशन नहीं बनता है, पॉलिसी नहीं बनती है, निश्चित तौर से आंदोलन आगे बढ़ेगा।